सनम उठ गए जो कदम। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक संगीतकारों के गीतों को अपनी आवाज देकर अमर कर दिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको। रफी साहब के साथ जिन संगीतकार जोड़ियों का अटूट रिश्ता रहा, उनमें एक नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी है। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें। इस जुगलबंदी ने मिलकर जो गीत रचे वो केवल सुरों का संगम नहीं थे, बल्कि जज्बातों की इबारतें बन गए। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का मोहम्मद रफी के साथ रिश्ता केवल पेशेवर नहीं था, बल्कि बेहद आत्मीय और भावनात्मक भी था। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे। रफी साहब उनके लिए सिर्फ गायक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और परिवार जैसे थे। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा यार। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बतौर स्वतंत्र संगीतकार के रूप में जब पहली बार फिल्म छैला बाबू में संगीत दिया, तो उनका पहला गीत मोहम्मद रफी ने ही गाया। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। इसके बाद तो रफी साहब की मधुर आवाज और लक्ष्मी प्यारेलाल के ताजगी भरे संगीत ने ऐसा जादू किया कि यह जुगलबंदी आगे चलकर सैकड़ों हिट गानों की गारंटी बन गई। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। बाद के दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई। होने को आई रे, कौन पूछेगा। लेकिन एक दौर था जब इस जोड़ी के संगीतकार प्यारेलाल के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। 50 के दशक में जब प्यारेलाल जी के घर आर्थिक तंगी थी, उनके पिता रफी साहब से मदद मांगने पहुंचे थे। बिना किसी झिझक के रफी साहब ने 500 रुपए उनकी हथेली पर रख दिए। 500 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। वक्त बीता, प्यारेलाल जी ने संगीत जगत में खूब धन और शोहरत कमाई। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि उनके पिताजी ने रफी साहब से 500 रुपए की जो रकम मदद के तौर पर ली थी, वह रकम रफी साहब को लौटा देंगे। 1968 में रिलीज हुई फिल्म इज्जत का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। उसी फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के पहले संगीतकार प्यारेलाल जी ने तय किया कि गीत की रिकॉर्डिंग के बाद रफी साहब को उनके 500 रुपए लौटा देंगे। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होने पर प्यारेलाल जी ने जब पैसे लौटाने चाहे, रफी साहब पूछा, कौन से 500 रुपए? प्यारेलाल जी बार बार याद दिलाने की कोशिश करते रहे, मगर रफी साहब ने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। असल में रफी साहब नहीं चाहते थे कि प्यारेलाल जी को कभी यह एहसास हो कि वो किसी के कर्जदार हैं। यही थी रफी साहब की दरियादिली। वो सिर्फ आवाज के बादशाह नहीं, दिलों के भी बादशाह थे। फिल्म इज्जत के गाने आज भी खूब लोकप्रिय हैं। रुक जा जरा, किधर को चला, मैं सत्ते तेरे पे बाबू रे बाबू रे। फिल्म में धर्मेंद्र, तनुजा और जया ललिता मुख्य भूमिकाओं में थे। ये दिल कहीं लगता नहीं हम। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सर पर लंबा टोप लेके आएगा, भैंस जैसे तो इस फिल्म के गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसते हैं। जागे बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला। जागे रफी साहब की गूंजती आवाज और धर्मेंद्र की स्क्रीन पर मौजूदगी एक ऐसा मेल था जो दर्शकों को दीवाना बना देता था। सर पर लंबा टोप लेके आएगा तेरा दूल्हा। और यही खत्म नहीं होती रफी साहब की वो दरियादिली जो आज भी लाखों दिलों में गूंजती है। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो। अगर ये किस्सा आपको छू गया तो कमेंट में अपना पसंदीदा रफी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गाना शेयर कीजिए। अगली बार मिलते हैं हिंदी फिल्म संगीत की किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक सुरों में खोए रहिए।